सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हमेशा परेशान रहता है कि सिलेबस में तो एक यूनिट करके लिख दिया गया कि लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, ऐसे में हम लोग कितनी किताबें पढ़ लें और इतने अनगिनत लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस कैसे कवर कर ले। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आई हूँ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस है, अगेन मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके नहीं लेके आई हूँ। मैंने ओवर द ईयर्स आने वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया और पैटर्न देखने की कोशिश की कि क्या कुछ ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं एंड वो बच्चों को आने ही आने चाहिए। वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में घुमा फिरा के दे दिया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन में इमेजरी ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, तो वो आपके पक्का आने चाहिए। देन मैच द फॉलोइंग में आपकी अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसमें मेटाफर मेटोनिमी पूछा गया है, तो ये तो बच्चों को आना ही चाहिए। तो ऐसी ही एक मैंने लिस्ट मेंटेन की और उसमें देखा कि ये तो आपके हर पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और ये बच्चों को पता होने चाहिए। अगर अनगिनत लिटरेरी डिवाइसेस में से आप इतने ही कर लेते हो जितनी लिस्ट में आपको देने वाली हूं, तो भी आप एक बहुत बड़ा चंक कवर करने वाले हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले टर्म्स एंड डिवाइसेस जो आपको दिखने वाले हैं वो है एलिगरी। सबको पता है कि एलिगरी क्या है। जिनको नहीं पता है तो आप प्लीज ढूंढिए जाके और उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे कई सारे वीडियोस भी इस चैनल पे बने हुए हैं जिसपे आपको इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आज ही एक लिस्ट भी आपके टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ जहां पे आपके हर जो लिटरेरी डिवाइस है उसकी एक एक लाइन में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एलिगरी आपको करना है, एलिटरेशन आपको करना है, जो आपके रिपीटेटिव कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक गुच्छा होता है या वर्ड्स आपके एक साथ रिपीट होते हैं, उस पे आपका यूजीसी नेट पूछता है क्वेश्चन। देन वी हैव एल्यूजन। किसी भी पर्टिकुलर आपके टॉपिक पे आपका कोई पोएम चल रही हो, किसी और वर्क का रेफरेंस ले लिया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूजन। देन वी हैव एनाफोरा, एंटीथीसिस, अफोरिज्म। अफोरिज्म जो हमारे फ्रांसिस बेकन लिखा करते थे, शॉर्ट टर्स सेंटेंसेस होते हैं जिनको पढ़ना भी बहुत आसान होता है एंड वो छोटे छोटे जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो आपको बड़ा लेसन दे के जाते हैं। अपोस्ट्रोफ, ओ वेस्ट विंड, आपके रोमांटिक राइटर्स बोलते हैं बहुत सारे किसी भी चीज को अगर आप नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हो, बुलाते हो टू दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, वो आपका ऐसा लिटरेरी डिवाइस बन जाता है। एजोनेंस आपका एलिटरेशन का भाई है। एलिटरेशन में आप कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रेफर करते हो, उनका रिपीटिशन रिकॉर्ड करते हो। एजोनेंस में आप वॉवल साउंड्स का रिपीटिशन देखते हो। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस हैं। इसको सर्च करो, स्टार्ट करो पढ़ाई करना, एग्जाम्पल्स इसके देखो। जो ना समझ में आए नीचे आके कमेंट कर दो कि मैम इसको अलग से एक बार समझा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव ब्लैंक वर्स। एक ब्लैंक वर्स है, एक फ्री वर्स है। ये आपसे ऐसे जानबूझ के बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को पता होने चाहिए क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, आपको कभी आइडेंटिफाई करने को बोल दिया गया कि बताओ इसमें से कौन सा ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है, तब क्या करोगे अगर पता ही नहीं होगा कि ये दोनों क्या है। तो इनको जरूर से आपको करना है। सीजुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिटरेरी डिवाइसेस है जो पोएम में यूज किया जाता है और इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। काइस्मस से आपके 2 क्वेश्चंस बने हैं। कंसीट, हम सबको पता है मेटाफिजिकल पोएट्री को हम लोग पढ़ते हैं कि आपके मेटाफिजिकल जो पोएट्स होते हैं वो अपने मेटाफर से भी एक लेवल ऊपर चले गए हैं एंड उन शब्दों को हम लोग कंसीट्स बुलाते हैं जो वो लोग यूज करते हैं कि एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स जो आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता है कि आपके लवर्स को एक कंपास के 2 पैरों से कंपेयर कर देना, इसको कहते हैं कंसीट। आपसे कभी भी एक 4-5 लाइन देकर पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ कि मेटाफर क्या है एंड कंसीट क्या है, तो ये एक बहुत ही इंट्रिकेट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको तैयार करना स्टार्ट कर दो। देन वी हैव कॉनोटेशन, डिनोटेशन। भाई ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए। एक का मतलब होता है लिटरल मीनिंग कि उसका क्या कहने का मतलब था, एक का मतलब होता है कि भैया उसका हिडन मीनिंग। ये जो टॉपिक्स है मैं आपको लिटरेरी थ्योरी में भी पढ़ाने वाली हूँ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एलिजी सबको पता है क्या होती है।
एंजैम्पमेंट एंड सीजूरा आपका थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, यूफेमिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट जो मैं आपको दे रही हूँ इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एंड बहुत जल्द मैं एक ऐसा भी वीडियो लेके आऊंगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके इन्हीं जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, जितने भी आप नाम देख रहे हो, सिर्फ उनके क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको जस्टिफाई हो जाए कि मैम ने जो लिस्ट दी है वो सही दी है और हमें ऐसे प्रिपेयर करना है। तो भाई इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, मेरे क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव होमोफोन एंड होमोनिम। ये आपके ऐसे दो डिवाइसेस हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, सेम दिखने वाले शब्द लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग। देन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, देन उनकी स्पेलिंग अलग होती है। ये आपका यूजीसी नेट आपसे पूछ रहा है भाई, ये बचपन की चीजें आज तक आ रही हैं, तो एक अलग अच्छी एक चीज हो गई कि हम लोग इसको रिपीट कर ले। हाइपर बोल, बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, आजकल के आपके यूट्यूबर टीचर्स ये काम बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है। इमेजरी, याद रखना, इमेजरी और एक आगे आएगा सिंबोलिज्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि WB ईट्स जो सिंबोलिज्म के लिए फेमस है और आपके एजरा पाउंड जो इमेजरी के लिए फेमस है। आपके कुछ 4 लाइन दे के एजरा पाउंड की पूछी गई है कि बताओ इसमें इमेजरी है, आपका सिंबोलिज्म है, क्या है। बच्चों का बिल्कुल दिमाग घूम गया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो इमेजरी एंड सिंबोलिज्म को साथ में पढ़ना, एंड ना समझ में आए तो जरूर से पूछना। आयरनी तो बहुत ईजी होता है कि भाई कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह हम लोग कुछ और रहे हैं। लिटोट्स हो गया आपका मालाप्रॉपिज्म, और इसी के साथ एक आता है आपका स्पूनरिज्म। मैंने बहुत पहले अपनी शॉर्ट्स के जरिए इसको पढ़ाया हुआ है, तो एक बार इन दोनों को लिखना और मेरा नाम लिख देना कि मालाप्रॉपिज्म सुनैना जिटानी एंड स्पूनरिज्म, तो आपको वीडियो आ जाएगा ना, आपको मजा आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव मेटाफर एंड मेटोनिमी, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट आपके शेक्सपियर के सोनेट को आपको दे दिया गया था और बोला गया था मेटाफर इसमें बताओ कि ऑब्जेक्ट किससे कंपेयर किया गया है, एंड ऑब्जेक्ट मतलब किसकी कंपैरिजन की जा रही है। तो मेटाफर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत इजी है, लेकिन किस किस तरीके से आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है ये वही कर पाएगा जो डेली बैठ के क्वेश्चंस लगाता होगा, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई मत किया करो, अपने दिन का कुछ घंटा निकालो कि 2 घंटा मुझे सिर्फ क्वेश्चंस निकालने हैं, फिर उसमें से जो नहीं समझ में आ रहा है उसकी पढ़ाई करनी है या फिर मैम से पूछना है और उसको पक्का कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और ओनोमैटोपिया को देखेंगे। ये बहुत ही मस्त होता है कि अगर हम लोग बोले वूश, तो वूश के साथ ये एक ऐसा साउंड है जो आपको एक्चुअल में वूश साउंड की एक इमेजरी देता है। स्प्लैश, स्प्लैश में बोल रही हूं तो आपके दिमाग में पानी वाला इफेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे पानी का नाम भी नहीं लिया। तो ओनोमैटोपिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको अपने शब्दों के जरिए एक इमेजरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन हो गया भाई, आपके दो ऐसे वर्ड्स एक साथ या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लगे हुए होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उसी के उलट है आपका पैराडॉक्स, जहां पे दो शब्द ना देके, दो आइडियाज ना देके, दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैलेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने इस पे फुल वीडियो बना रखी है। इन दोनों का ही नाम टाइप करना और मेरा नाम लिखना, वो वीडियो लिख के आ जाएगी कि एक पैराग्राफ दे के आपको पूछा जाएगा कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है या पैथेटिक फैलेसी यूज की गई है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जाके मेरा वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिमिली तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरनी, सिमिली, मेटाफर, मेटोनिमी, ये रिपीट होना ही होना है, ठीक है। इन सिमिली इजी है, लाइक एंड एज वाला अगेन मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी, उसको जाके देखना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी एक टेक्निक होती है जो आपकी वर्जीनिया वुल्फ एंड बहुत सारे जेम्स जॉयस एंड ये सब लोग बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें एक कैरेक्टर के जीवन में क्या चल रहा है वो ना दिखा के दिखाया जाता है कि उस कैरेक्टर के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिससे आपसे पूछा जाता है काफी क्वेश्चंस, ठीक है। सिंबोलिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमेजरी और सिंबोलिज्म को साथ में पढ़ना। सिनेडोची आपके रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है। एनसीयू एग्मा को भी एक बार देख लेना। टेलीग्राम पे मैं जो लिस्ट शेयर करूंगी उसको भी एक बार आप जरूर से रेफर कर लीजिएगा। एपिलोग और प्रोलोग कौन सा ऐसा आपका सेक्शन है जो आपकी किसी किताब या नॉवेल के पहले इंफॉर्मेशन देता है, एंड ऐसा पन्ना जो बाद में इंफॉर्मेशन देता है। स्पूनरिज्म मैंने आपको बता दिया। ड्रामेटिक मोनोलॉग सभी बच्चों को पता होगा, मास्टर सब करके आए होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग से तो किसी ने सबका सामना पड़ा होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो टेक्निक होती है जहां पे आपका एक स्पीकर होता है, एक यूनानिमस आपके ऑडियंस से बात कर रहा होता है और अपनी कहानी बताता चला जाता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया, ठीक है।
लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बाद आते हैं आपके कुछ ऐसे टर्म्स जो अगेन इंपॉर्टेंट है। नाउ लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस में आपकी और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके टाइप्स ऑफ फिक्शन। टाइप्स ऑफ फिक्शन से बेटा आपके जरूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो आपकी नॉवल है वो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है, वो गॉथिक है, वो मैजिक रियलिज्म है। अभी एक बच्चे ने अभी टेलीग्राम पे मुझसे मैजिक रियलिज्म वाला क्वेश्चन समझाने को पूछा था, तो मैंने बताया कि मैजिक रियलिज्म ऐसी ऐसी चीज होती है। तो इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे जो लिस्ट प्रोवाइड की है भाई, मेरा बोलते हैं ना दावा है कि जाओ जाके क्वेश्चंस को उठाओ एंड आपको दिखाई देगा कि जो मैम ने लिस्ट दी है भाई उसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन व्हेन आई से दैट, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं और ऐसा नहीं मैं प्रिडिक्ट कर सकती कि अगली बार भी ये आएंगे। लेकिन अगर आप एक टीचर हो एंड ओवर द इयर्स आप क्वेश्चंस को देखते हो, तो इतना तो हर टीचर बता पाता है कि भाई ये पक्का आएगा। भाई बोर्ड्स के भी टीचर बोर्ड्स के एग्जाम थोड़ी ना हमारे पेपर को थोड़ी ना सेट करने जाते थे, लेकिन बता देते थे कि ये चीजें बेटा आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वो आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भाई ऐसे मतलब किसी का गला दबाने वाली बात नहीं है कि अच्छा आपने तो कहा था नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और आया। जैसे इस बार आपका पोर्टमैंट्यू पूछ लिया गया, कहीं पे भी पोर्टमैंट्यू देख रहा है। कोई जो इक्का दुक्का आने वाले होते हैं उसको तो मैं यहाँ लेके नहीं आऊंगी, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। एनटीए हमेशा आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस देगा ही देगा जो सब बच्चे ना कर पाए। भाई वो ये थोड़ी ना चाहता है कि सब लोग जेआरएफ हो जाओ और हमारी सारी सीटें ले लो, कहो भाई लाओ पैसा लाओ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पिकारेस्क्यू नॉवल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रोमनी क्लेफ नॉवल विद अ की बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैश फिक्शन आपका पिछले ही शिफ्ट में पूछा गया था, एपिक थिएटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भैया जम के कर लेना। एक और मुझे याद आ रहा है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड, मतलब वो तो आपका मूवमेंट में आ जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन आप हमेशा हमेशा देखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी अपनी सारी लिस्ट। ये सारी वो लिस्ट है जिनसे आपके 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आया है तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, लेकिन वो वाले एक क्वेश्चन आने वाले लिटरेरी डिवाइसेस को नहीं लेके आई हूँ जो टफ है, जो कंफ्यूज करेंगे, जो फिर कभी पलट के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और इनके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो भाई लिटरेरी डिवाइसेस के सिर्फ उन सेक्शंस को जाके क्वेश्चंस लगाओ। लिटरेरी डिवाइसेस के जो क्वेश्चन है उसको क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सारे लिटरेरी डिवाइसेस आपके सामने क्वेश्चंस खुल के आएंगे। भाई 5000 क्वेश्चंस में से ये ढूंढना तो बहुत मुश्किल है ना कि मुझे आज सिर्फ लिटरेरी डिवाइसेस की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चंस में एक बार देख लूं तो मदद हो जाएगी। लेकिन आपको हमारे कोर्स से बहुत मदद मिल जाएगी। ये आपके ईयर इन सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड है। जो सेक्शन आपके सिलेबस का आपका तैयार हो गया है या आपको तैयार करना है, सिर्फ उसको क्लिक करो और अपने क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दो। एनटीए नेट के इंटरफेस पे आपको ये पूरे मिल जाते हैं, जैसा यहाँ पे मोबाइल फोन में मिला हुआ है। बच्चों ने इस बार इसको एग्जाम देके आके बताया है कि ये उनकी कितनी मदद की है इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने, क्योंकि पूरा एनटीए का इंटरफेस था, तो वो लोग अपने एग्जाम सेंटर पे जाकर कंफ्यूज नहीं होकर, डर नहीं गए कि मुझे क्या दबाना है, कैसे दबाना है। ऑलरेडी वो लोग 6 महीने प्रैक्टिस करके जा चुके थे। तो भाई एमसीक्यूज पे अपना टाइम मत वेस्ट किया करो। पीवाईक्यूज जब आपके लिए तैयार है तो उनको डेली बेसिस पे 100 तो कम से कम लगाओ और लगा के छोड़ो। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट पूरी खत्म हो गई है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मेरे यूट्यूब, टेलीग्राम और मेरे कुमार एजुकेशन ऐप से, जहां पे मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज आपको मिलते हैं। मेरा एक कोर्स ऑलरेडी तैयार है एंड आगे इसी मंथ में आपको और इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करिएगा, अपना कोई सजेशन है तो वो दे के जाना, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी जरूर से बता के जाना। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।